नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गर्म क्यों होते। जी नहीं, यहाँ पर मैं प्रेस और हीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगर गर्म नहीं होते तो प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन्स और आपके जो लैपटॉप है, आपका जो टैबलेट है, ये सब गर्म हो जाए तो प्रॉब्लम है। क्योंकि खाना तो बनाना नहीं है इस पर हमें, ये गर्म हो रहे तो परेशानी नहीं भैया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्यों होता है? आपने गौर किया होगा जब आप अपने फ़ोन में ज़्यादा देर तक गेम खेलते हैं, मतलब लगे ही रहते हैं, राइट? ज़्यादा देर तक गेम खेलते हैं, ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, फ़ोन पर बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका ये रूल है कि आपके डिवाइस में जब करंट ज़्यादा या तो जा रहा है, मतलब आप अपने फ़ोन को या तो चार्ज कर रहे हो, रैपिडली चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्जिंग हो रही है, मतलब करंट जो इलेक्ट्रिसिटी वो जल्दी से उस बैटरी में भर रही है, राइट, जा रही है। या तो आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा फास्ट डिस्चार्ज हो रही है, मतलब जो नॉर्मली आपको फ़ोन स्टैंड बाय में होता है वो कम बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हैं जैसे कि गेम खेल रहे हैं तो वो बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, तो वहां पर भी करंट जल्दी खत्म हो रहा है और यहाँ पर जल्दी भर रहा है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी या जो आप, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो सब नहीं पढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जब किसी मेटल के थ्रू ज़्यादा फास्ट जाते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं मेटल्स में, क्योंकि वो उसके थ्रू जा सकते हैं, वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, करंट पास हो सकता है उससे, ठीक है, वो कंडक्टर है। तो जो मेटल के आयन्स होते हैं वो और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकराने से जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है, तो वही हीट होती है। तो जितना तेज करंट पास होगा, जितनी जल्दी कोई बैटरी डिस्चार्ज होगी या चार्ज होगी, उतनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, राइट? समझ गए आप मेरी बात को? ये है पूरा किस्सा कि क्यों ये गर्म होता है। अब आपने देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं कि हीट की वजह से, गर्मी की वजह से आपकी बैटरी खराब हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है। जब वहां पर हीट जनरेट हो जाती है तो जो आयन्स होते हैं वो और ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं मेटल में, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन और ज़्यादा होता है, जिससे हीट एनर्जी और जनरेट होती है। अब मैं आपको बता दूं, कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसका कुछ परसेंट लॉस होता है। ये हम साइंस में बेसिक्स है पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो कुछ हीट के फॉर्म में बदल रही है, तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पा रही, उससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि घरों के वायर भी गर्म होते हैं। जी हाँ, रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसे आप विद्युत अवरोधक कहते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर होता है, विद्युत अवरोधक हिंदी में कहते हैं, उसे रेजिस्टर आप कह सकते हैं, राइट? तो ऐसा होता है कि जब आप पतले तार पे बहुत ज़्यादा लोड चलाते हैं घर में, बोलता नहीं इलेक्ट्रिशियन कि ये तो पतला तार है, इस पर हीटर नहीं चलेगा, या ये पतला तार है, इस पर बड़े बड़े अप्लायंसेज नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत पतला है। उसमें अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, विद्युत की जो अवरोधक शक्ति वो बढ़ जाएगी, तो वो जल जाएगा, हीट जनरेट होती है, क्योंकि उस पतले से वायर से बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो वो गर्म होगा, और उतनी गर्मी वो तार झेल नहीं पाएगा, एल्यूमिनियम का पिघल जाएगा, जल जाएगा, राइट? वो भी गर्म होता है लोड की वजह से। तो हमने क्या सोचा और हमने क्या जाना और हमने क्या सीखा इस वीडियो से, कि जब भी करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है तो हीट जनरेट करता है। तो ये करंट अगर किसी पतले मेटल से जाएगा, पतले वायर से जाएगा, तो इतनी हीट जनरेट कर देता है जिससे वो तार पिघल जाता है और वो जल जाता है। यही कारण है तार जलने का, और यही कारण है आपकी फ़ोन की बैटरी जब ज़्यादा तेज चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो वो गर्म हो जाती है। गर्म होने से बैटरी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इवन अगर अपनी बैटरी को ज़्यादा ठंडा भी कर देंगे तो भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये जानते हैं कि जो बैटरी है वो केमिकल रिएक्शन से चलती है। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन के लिए एक तापमान होना सही जरूरी है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि उस पर वो बेस्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ, जो भी नॉर्मल बैटरीज होती हैं, वो रिएक्ट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पर चले जाएंगे बैटरी को लेके तो भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, और ज्वालामुखी में भी चले जाओगे गर्म तो भी बैटरी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। केमिकल रिएक्शन होने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, और जब ओवरलोडिंग से ज़्यादा तेज चार्ज और डिस्चार्ज से बैटरी का जो टेम्परेचर वो कम ज़्यादा होता है, तो जो मेटल के अंदर या जो भी पैसेज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वहाँ पर जो आयन्स होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और इन सब में चार्ज पार्टिकल्स में ज़्यादा कोलिजन होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से करंट अच्छे से जा नहीं पाता और आपके डिवाइसेस गर्म हो जाते हैं। और आप आजकल की परेशानी ये भी हो गई है कि जो हमारे स्मार्टफोन है तो वो भैया बहुत पतले होते जा रहे हैं, मतलब उसमें, और सबसे बड़ा जो मेरे को कारण लगा फोन गर्म होने का, वो केसेस है। ज्यादातर
सेलफोन कंपनी देखकर बनाती है कि आपका डिवाइस ज़्यादा गर्म होगा नहीं होगा, लेकिन जो हम केस पीछे लगा देते हैं ना, वो हीट को निकलने नहीं देता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं, मेटल से तो कम ही बने होते हैं। तो प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, वो गर्मी को अंदर ही रखता है और ठंड को बाहर ही रखता है। इंसुलेटर से गर्मी पास नहीं हो सकती। मेटल बहुत अच्छे से गर्मी को बाहर निकाल देता है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर ही गर्मी कैद होती रहती है और डिवाइस और गरम 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 होता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोसेसर के अंदर ज्यादा पावर जा रही है, क्योंकि हम हैवी टास्क कर रहे हैं, ज्यादा पावर जा रही है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अगेन वही रूल लागू होता है कि वो प्रोसेसर गर्म हो जाएगा, हीट निकलती नहीं है केस की वजह से, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना है। समझ गए मेरी बात आप? तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि डिवाइसेस गर्म क्यों होते हैं, तार गर्म क्यों होता है, क्यों, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अपने डिवाइसेस को ठंडा रखिए। गुड बाय।